प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज से हम एक नई पुस्तक लेकर के आए हैं आपके लिए। यह पुस्तक का नाम है परिवार, पारिवारिक चुनौती एवं आत्मिक आनंद। परिचय। विवाह और पारिवारिक जीवन महत्वपूर्ण विषय है। इस पुस्तक में आप अपने विवाह को बेहतर बनाने और अपने पारिवारिक जीवन को अधिक संतोषजनक बनाने के उत्तेजक तरीकों का अध्ययन करेंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन निर्देश देता है। अनुगमन करने के लिए यह एक सीधी रेखा है। जब पति और पत्नी, माता पिता और बच्चे अपने सर्वोत्तम तरीके से परमेश्वर के रास्ते का अनुगमन करते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन को आशीषित करता है। ये अध्याय आपको अन्य परिवारों को सलाह देने और सहायता करने के तरीके भी बताएंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका परिवार अन्य आवश्यकतात्मक परिवारों की सहायता करने में कार्यरत हो जाएगा। पिछले कुछ सालों से कई कलीसियाओं के नेता और ख्रिस्ट धर्म सेवक परिवारों के टूटने के विषय में अत्यधिक चिंतित है। उन्होंने देखा है कि इस क्षेत्र में बाइबल की शिक्षा के बारे में एक बड़ी आवश्यकता है। बड़ी संख्या में पास्टरों, कलीसियाओं, नेताओं और धर्म सेवकों ने विषय रूप से इस विषय में शिक्षा देने आरंभ कर दिया है। 1977 में कई लोगों ने अपनी शिक्षाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि पाठों का एक समूह बन सके जो कि हर कोई प्रयोग कर सके। यह वर्तमान के पाठ उस कार्य का परिणाम है। यह अध्याय हर परेशानी का तो शायद उत्तर ना दे सके, फिर भी ऐसी आशा की जाती है कि आप में से हर एक को यथेष्ट सहायता प्राप्त होगी कि आप परमेश्वर के ज्ञान के लिए बाइबल को और अधिक गहराई से कुरेदे। निम्नलिखित धर्म सेवकों और कलीसिया समूह के लोगों ने इस पुस्तक को बनाने और इसकी शिक्षाओं का परीक्षण करने में अत्यधिक सहायता की है। आइए अब हम प्रस्तावना देख लेते हैं। हम में से कई लोग रिश्तों के संबंध में दो दुनिया में रहने लगते हैं। एक दुनिया में हमारा संबंध मैत्रीपूर्ण है जिससे हम सारी असहमति को परे रखते हैं। दूसरे में हमारा संबंध विरोधापूर्ण होता है जो सबको और सब कुछ को चीर कर अलग कर देता है। पहली दुनिया में हमारा संबंध है लेकिन सच्चाई नहीं है, और दूसरी दुनिया में सच्चाई है पर संबंध नहीं है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रहने के लिए बनाया है जिसमें ये दो संबंध होते हैं। वह चाहता है कि हम एक दुनिया में रहें जहां वो रहता है, जहां सच्चाई और प्रेम साथ साथ रहते हैं। शत्रु की तरह नहीं, दोस्तों की तरह हमारे संबंध उत्तम होते हैं जब कोई सच्चाई से पूर्ण हो, और हमारी सच्चाई उत्तम होती है जब हमारे पास संबंध हो। बाइबल इसे प्रेम में सच्चाई कहती है। जब परमेश्वर ने विवाह रचा, उसने अपना सबसे उत्तम तोहफा हमें दिया। उसने एक स्थिर और सुरक्षित संबंध स्त्री और पुरुष को दिया है ताकि वो प्रेम, आनंद और अर्थ और उद्देश्य को साथ में अनुभव कर सके। इस कारण पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक शरीर बन जाएंगे। उत्पत्ति 2:24 में लिखा है। परमेश्वर ने विवाह को एक संपूर्ण व्यक्ति से संबंध के लिए रचा है। इसका अर्थ है किसी भी मानवीय रिश्ते से बढ़कर आपका हर एक हिस्सा अपने साथी से जुड़ा और सिमटा है। कई बार एक साथी सामना करने में कठिनाई महसूस करता है क्योंकि वह बलहीन और असहाय महसूस करता है। उसे डर है उसकी बातों का कोई असर ना होगा, वो नहीं सुनेगी, मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकता, मेरी आपको परवाह नहीं है, वो क्यों मेरी सुने। यह अक्सर एक वहम मात्र होता है। सच्चाई यह है कि नियंत्रण से बाहर जो व्यक्ति है
वह अपने साथी पर अत्यधिक निर्भर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह साथी अनजाने में ही उसका साथ देता है। बच्चों के लालन पोषण में मर्यादाओं पर बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे बच्चे जीवन के नियमों को सीखते हैं, जैसा कि सच और झूठ, अधिकारियों की आज्ञा मानना, अपने जोश को नियंत्रित करना। माता-पिता अक्सर अपने बच्चों का सामना करने में हिचकिचाते हैं या डरते हैं। कुछ अपने बच्चों को नाखुश नहीं करना चाहते हैं। कुछ अपने बच्चों की जिद के आगे हार मान लेते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि उसका बच्चा कमज़ोर है और उसके स्वाभाविक को ठेस पहुंच सकती है, जबकि आपको फिक्र होनी चाहिए कि आपकी सीमाओं की बातचीत संबंध किस प्रकार से आपके बच्चे पर असर डालती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसका सामना ना करें। आपको शायद सहायता की ज़रूरत है कि किस प्रकार से सही सामना कर सके। जब आप अपने बच्चे को सुधारते हैं, तब बच्चे के साथ आप भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। बच्चों के प्यार को समझने में परेशानी होती है जब वो सच्चाई का अनुभव करते हैं। यह उनके लिए उन्नति का एक मील का पत्थर है। प्रेम करना और आदर करना आज्ञा मानने के समान नहीं है। परमेश्वर ने आपको अपने माता पिता के साथ एक निर्धारित समय के लिए रखा है, ताकि आप उसकी सहायता से बढ़कर एक परिपक्व व्यक्ति बन सके। यह समय कहीं समाप्त होता है और आपका रिश्ता आपके माता पिता के साथ एक बच्चे से बदलकर व्यक्त हो जाता है। परिस्थितियां निर्भरता से बदलकर अधिकार और हिस्सेदारी बन जाती है, जबकि आपको अपने माता पिता का ख्याल रखना है। अब आप उसके सुरक्षा के घेरे में नहीं हैं। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि जब वो अपने माता की खराब और पिता के नियंत्रण का सामना करते हैं, तो वो भूतकाल से आज़ाद हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वह उसे एक भावनात्मक कुंजी की तरह दिखाती है जो उसके जीवन को खोलती है। इस पुस्तक की सारी बातों को लागू करने के बाद आपको समय के साथ यह महसूस होगा कि आपने माता पिता का सामना करना कितना अर्थहीन है। जीवन को हानि पहुंचाने वाले या गंभीर मुद्दों को छोड़ आपको कई बातों को अनदेखा करते हुए उन्हें जैसा है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए। आपके संबंध छोड़ने के या कुछ अलग की जरूरत नहीं है। पौलुस ने सेवकाई के विषय में अपने अधिकांश विचार पारिवारिक जीवन से हासिल किए थे। पौलुस ईश्वरीय परिवार पर आधारित होता है जब वह अपने प्रेरिताई के सेवकाई के विषय में पहली थिस्सलुनीकियों 2:5-12 में बताता है। वह उदाहरण के लिए दूध पिलाती माँ और उसके बाद पिता का इस्तेमाल करता है। प्रेरित होने के कारण पौलुस को शायद अपने काम के लिए पगार मिलता रहा होगा, जबकि वह उसके बीच में सुसमाचार की सेवकाई और चेला बनाने की शिक्षा देता था। हालांकि वह उसके बीच दिन रात कड़ा परिश्रम करता था ताकि कोई उसे लोभी ना समझ सके। एक दूध पिलाती माँ जो अपने बच्चे का दिन रात ख्याल रखती है, पौलुस की सेवकाई के लिए सबसे उत्तम उदाहरण था। कलीसिया एक परिवार है। पौलुस इसे परमेश्वर का घराना कहकर पुकारता है, उद्धार को लेपालापन और हमारे वारिस पुकारता है और हमें वारिस पुकारता है। तीमुथियुस को कहता है, बुजुर्गों को पिता समान आदर सम्मान करें। मसीहों को भाई और बहन कहता है और बचपन के समान पिता को अब्बा कहना, जिसे स्वर्गीय पिता के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह सारे वृत्तांत स्वर्गीय पिता के साथ और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते की ओर संकेत करता है। एक परिवार व्यक्तियों के एक दूसरे के साथ रिश्ते को दिखाता है।
कलीसिया के संबंध अच्छे और बुरे नए नियम को पढ़ने वालों को उत्तेजित कर सकता है अगर वह उसकी तलाश करे। एक अच्छी कलीसिया रिश्तों का पोषण कर उसे बढ़ाती है, न कि लंबे व ना खत्म होने वाली क्रियाओं के साथ उसका अदला बदला करती है। घर की संगति परिवार की आत्मिक उन्नति में सहायक होती है और पिता को परिवार के मुखिया के रूप में मदद करती है कि वह परिवार की भलाई को उत्साहित करे। एक घर की संगति खाली समय में एक परिवार को मसीह और परमेश्वर के राज्य में मसीह होने का क्या मतलब है उसकी शिक्षा देने में सहायक होती है। साप्ताहिक शिक्षाएं पिता की शिक्षा का स्थान नहीं देती, उसे प्रोत्साहित करती है। इस पुस्तक को विभिन्न चर्चों के अगुओं ने लिखा है, जिसे संकलित कर एवं कुछ अध्याय लिख कर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस पुस्तक को खुले हृदय से पढ़ें एवं साथ ही साथ उसे अपने जीवन एवं परिवार में लागू करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक आपके टूटे हुए जीवनों को जोड़ने का कार्य करेगी। प्रभु आपको इस पुस्तक के द्वारा आशीष प्रदान करे। इस पुस्तक का अभी हमने सिर्फ रूपरेखा ही देखा है। जब हम इसके पूरे अध्याय दर अध्याय को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हमारे जीवन में पारिवारिक जीवन को किस तरीके से चलाते हैं, इसके लिए आपको भरपूर रूप से जानकारी मिलेगी। तो कृपा करके इसको ज़रूर पूरा सुनिएगा। मिलते हैं अब दूसरे वीडियो में, तब तक प्रभु आपको बहुत आशीष करे। जय मसीह।